हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं और इसके बेसिक्स भी हम जो है उससे पहले वाली वीडियोस में हम सीख चुके हैं। तो आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, सब टाइप के एंगल्स देख लीजिएगा और फिर जो है इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा। चलिए देखते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ए बी है, ये ए बी है, वो सी डी के पैरेलल है। एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। ई एफ आपका ये हो जाएगा, ये ई एफ लाइन है, ये जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है, ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ई ए है वो ए बी की क्या परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही। ठीक है, इफ एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी ई एफ 55 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड जेड की हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। एंग सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सी डी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, एंड ई डी इज अ ट्रांसवर्सल। मैंने आपको बताया है कि आप पैरेलल लाइंस जिनमें काम कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, और जो ट्रांसवर्सल आप कंसिडर कर रहे हैं उसका भी आप नाम लिखेंगे। तो ई एफ और सी डी पैरेलल है, और ई डी जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो आप ध्यान से देखें, एंगल एफ ई टी, एंगल एफ ई डी जो ये 55 डिग्री है, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा बताइए मुझे। ये एंगल और ये एंगल का सम जो है 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों। ठीक है, तो एंगल एफ ई डी 55 डिग्री है, तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो 10 माइनस 5 5, 125 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 125 डिग्री आपकी निकल के आ गई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल है। नाउ ए बी और सी डी पैरेलल है, देखिए आपको। और बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। बी डी जो है ट्रांसवर्सल है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, और बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल है। बी डी को आप बी मान ली, बी आगे तक ले जाइए, बी ले आइए, बी इज अ ट्रांसवर्सल, बी इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल वाई और एंगल एक्स इक्वल होंगे। तो एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों यार, ये जो है दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाले एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो देखिए, एक्स और वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वाई की वैल्यू 125, वाई की वैल्यू पुट कर दिया, तो एक्स एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 125 डिग्री आ गई, और वाई की वैल्यू 125 डिग्री आ गई। अब हमें किसको निकालने पे फोकस करना है, हमें निकालना है एंगल जेड निकालना है। अब तो अगर मैं ट्राइंगल बी ए ई को देखूं, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। जेड मुझे निकालना है। क्या ये एंगल निकल जाएगा आसानी से? ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसको निकालने के देखिए दो तरीके हैं। या तो मैं ये करूं कि जो ए बी जो है वो क्या है, एक लाइन है, ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन पर ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर्स हैं, तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, मैं उसी से आपको निकाल के दिखाऊंगा। देखिए मैं कैसे निकालूंगा, देखूंगा। सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के पैरेलल है, एंड जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। सो तो ए बी भी क्या होगी, ई एफ के पैरेलल होगी। तो ए बी भी जो है वो ई एफ के क्या होगी, पैरेलल। क्यों होगी, हम यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे, लाइंस विच आर पैरेलल टू द
सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अगर कोई भी दो लाइंस किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दो लाइंस जो है वो भी आपस में क्या पैरेलल है, क्योंकि ए बी और ई एफ सी डी के पैरेलल है, तो इसलिए ये भी आपस में होंगे पैरेलल। तो अब देखिए, अब ए बी एंड ई एफ पर पैरेलल है और बी ई इज अ ट्रांसवर्सल, बी ई इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, तो एंगल, ये जो एंगल है 55 डिग्री वाला एंगल डी ई एफ और एंगल एक्स, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो होंगे। क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? दो लाइनें पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल बनाई, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल एफ ई डी, तो एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू, एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू, अंदर कौन सा एंगल है ये, एंगल ए बी ई नाम दे दिए, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, कैसे एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एफ एफ ई डी जो है मेरा 55 डिग्री है, और एंगल ए बी ई जो है वो हमें नहीं पता, तो एंगल ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम इस ट्राइंगल में काम करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, अब देखिए तीनों एंगल्स के मैं नाम लिखूंगा, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी हमने 55 डिग्री निकाल लिया, लगा देंगे। एंगल बी ए 90 डिग्री दे रखा है, एंगल ई ए भी जेड है 145 डिग्री, तो ये मेरा आ जाएगा 35 डिग्री। जेड की वैल्यू क्या आ गई, 35 डिग्री। तो सबकी वैल्यू जो है एक जगह है, आप जो है लिख कर फिर अपना आंसर बताएंगे। जेड की वैल्यू 35 डिग्री और एक्स की वैल्यू 125 और वाई की वैल्यू भी जो है क्या आ गई 125 डिग्री। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्या लिखा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस क्या है, क्या है, मिरर्स हैं। मिरर में जो है, जो पीछे करके ये होता है ना, ऐसे करके ये पॉलिश होती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी इस पार्ट से। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं इसको। बी पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर जो है उसने स्ट्राइक करा, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। फिर जो है ये जो ये इस ए बी लाइन ने स्ट्राइक करा, फिर ये इसने कौन सा बी सी वाला पाथ लिया, ये एरो देख रहे हैं, ये पाथ इसने ले लिया। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, और इसने जो है सी पॉइंट पे स्ट्राइक करा दूसरे मिरर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और अब सी डी पाथ के अलोंग ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैंने आपको बताया था कोई भी अगर दो लाइन आपको पहले प्रूव करनी है, तो आपको कोई भी एक पेयर जो है आप एंगल्स का इक्वल प्रूफ दिखा दिए, चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा दिए इक्वल, चाहे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें यूज़ करेंगे। मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली चीज़ जो मिरर होता है वहाँ पर हम जो है जहाँ पर स्ट्राइक करती है ना ये रेज आपकी, वहाँ पर हम एक नॉर्मल डाल देते हैं, नॉर्मल, ये नॉर्मल होती है जो मिरर की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये नॉर्मल्स हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो है क्योंकि ये दोनों आपके जो मिरर्स हैं वो पैरेलल हैं, तो जो उनकी उनकी जो नॉर्मल सम बनाएंगे तो वो भी क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
ठीक है, ये जो नॉर्मल्स मैंने बनाई है ये भी आपस में क्या है, एक दूसरे के नॉर्मल्स पैरेलल में है। ठीक, तो पहले मैं लिख दूं ड्रॉप नॉर्मल्स ऑन बोथ द मिरर्स, ऑन बोथ द मिरर्स, दोनों मिरर्स पे क्या डाल दें, नॉर्मल्स डाल दें। ये तो पहली चीज़। अब एक प्रॉपर्टी जो होती है, मैंने आपको बता रहा था कि मिरर्स की क्या होती है कि जो हमारा ये होता है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। जैसे ये आपका मिरर था, ये आपकी नॉर्मल थी, तो ये आपका इंसिडेंट रह गई, तो इसने नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाया, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। और एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है, नॉर्मल के साथ। तो मिरर में क्या होता है, मिरर में क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, जो कि मैंने एक्स मान लिया, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, नॉर्मल को मैंने नाम दे दूँ एक्स नाम दे दूँ, इस वाले को वाई नाम दे दूँ, ड्रॉप नॉर्मल्स एक्स बी एंड वाई सी, मैंने नाम दे दिया नॉर्मल्स को, ऑन बोथ द मिरर्स पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मेरी पहली लाइन हो गई। ठीक, अब देखिए एंगल ए बी एक्स इज इक्वल्स टू एंगल एक्स बी सी, और इसको मैंने एक्स नाम दे दिया। ठीक है, क्यों, मैं क्या लिखूंगा, इन अ मिरर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए इस वाले मिरर पे देखिए आप, ये इंसिडेंट एंगल इसका y मान लिए, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, y होगा। तो एंगल बी सी वाई इज इक्वल्स टू एंगल डी सी वाई, इसको मैंने y नाम दे दिया। वही चीज़ इन मिरर में इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, सेम रीजन, इज इक्वल्स टू y हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, एक्स बी और सी वाई क्या है, पैरेलल है। सिंस एक्स बी इज पैरेलल टू सी वाई, ठीक है, और जो है बी सी इज अ एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है ये। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, नहीं होंगे? तो एंगल एक्स बी सी इज इक्वल्स टू एंगल वाई सी बी, वाई सी बी क्यों होंगे इक्वल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया हमारा। अब अगर हम दोनों का ट्वाइस कर दें, तो दोनों तरफ क्या कर दें, टू से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई टू, तो टू एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई। क्यों करा मैंने ये, देखिए एक्स सिर्फ इतना है और इतना है, अगर एक्स का डबल कर देंगे तो पूरा एंगल ए बी सी बन जाएगा ये, तो ये पूरा एंगल ए बी सी बन जाएगा, और ये जो है ये पूरा एंगल टू वाई करेंगे बी सी डी बन जाएगा, बी सी डी बन जाएगा ये एंगल। ठीक है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल आ गए। हम लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल। इसका मतलब कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल। मैंने आपको बताया लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप कोई भी एक पेयर जो है एंगल्स का आप इक्वल करके दिखा दीजिए, चाहे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, चाहे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो,
चाहे को इंटीरियर एंगल करके आप 180 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं तो वो कर दिया, ठीक है। चाहे को एक्सटीरियर एंगल्स हो, मतलब जैसे भी आप कर सकते हैं, एक पेयर दिखा दिए, उससे जो है लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आई। इसमें बस एक नई चीज़ क्या थी, आपको ये जो मिरर का जो है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल में जो है रिलेशन होती है वो पता चलिए, नई चीज़। और नॉर्मल के बारे में पता लगा। नॉर्मल क्या होती है, इसके मिरर के परपेंडिकुलर होती है हमेशा। मतलब आप नॉर्मल ऐसे समझिए, आप शीशा देखते हैं तो वो मिरर हो गया आपका, आप उसमें बिल्कुल उंगली अपनी सीधी रख, सीधी उंगली उंगली जो है बिल्कुल पॉइंट करिए मिरर की तरफ और उसके ऊपर रख दिए। जो आपको फिंगर की जो नोक आगे की चीज़ ऐसा है ना, वो मिरर के ऊपर रखेंगे तो परपेंडिकुलर बनेगा ये, तो ये नॉर्मल होती है। तो ये आपने क्या बनाई, नॉर्मल बना दी है आपने एक तरह से ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, करिएगा अपने हाथ से।